आंकड़े हैं कि वाकई में आपने कहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं हो रहा, मगर उस बात को जोर देकर वो कहते हैं क्या इत्तेफाक देखिए, उनको कहिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को कहिए, हम भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। ये एक प्रमुख मुद्दा बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि भाई देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं, राज्य में घुसपैठिए घुस रहे हैं, और जो उनका क्षेत्र है राजमहल, उन्हें हिंदू मुसलमान के पर ही राजनीति करनी है। इसलिए अनंत जी जोर देकर के इन विषय को लाते हैं। और कई विषय कि भाई जिनकी डेमोग्राफी, जिनकी जनसंख्या घटी है, जिसके कारण उसके बात वो नहीं करते कि पहाड़ी जाति, आदम जनजाति समाप्त हो रहा है, ये बात वो कभी नहीं करते। जो गरीब गुरुआ है उनकी बात वो कभी नहीं करते। ये इस विषय को इसलिए लाते हैं कि समाज में हिंदू मुसलमान का तफरका पैदा करना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है, उस तबे पर अपनी रोटी सेकनी है। मगर अब देखिए, ठीक है, हिंदू मुसलमान आप छोड़ दीजिए, झारखंड में 3 सालों में जो कुछ हुआ है उससे तो मतलब यूथ जो है वो नाराज़ है आप लोगों से। आपने देखा वो कुछ कंक्रीट 5 दिनों में आपने कुछ आश्वासन दे भी नहीं पाए। नहीं, पूरी कंक्रीट आश्वासन है। आपको दिखेगा, आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पूरी सरकार कमिटेड है कि भाई नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, और जो 20 वर्षों में वो नहीं कर पाए हम आने वाले वर्षों में करके दिखाएंगे। समय सीमा की जो बाध्यता नहीं रहती ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कितने दिनों में देंगे। देखिए, जब तक हो नहीं जाता तब तक आप कह नहीं सकते। उसकी पूरी तैयारी है और आप देखेंगे कि जल्दी वो परिणाम सामने आएगा। अभी जान रहे हैं प्रदीप जी कि अगले साल से चुनावी मोड में चले जाइएगा, चुनाव की एक बड़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो फिर ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। नहीं पीछे छूटेंगी। जो सरकार ने कमिट किया है नौजवानों के साथ, हमें लगता है कि निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अभी लोबिन हेम्ब्रम जी बोल कर गए हैं कि फिर 3 वर्षों में झारखंड की सरकार ने आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। देखिए, उनके अंदर की क्या राजनीति है वो बेहतर उत्तर वो बता पाएंगे, और वो क्यों बोल रहे हैं थोड़े दिन के बाद आपको पता चल जाएगा। कालीन सत्र का समापन, कितना कुछ मिला, जिस उद्देश्य के साथ सत्र बुलाया गया था, कितना फ्रूटफुल? देखिए, सरकार के काम जो है वो तो हुआ ही है। जो जन समस्या है वो भी आज कल परसों देखा जाए, बढ़िया से सदन चला। गैर सरकार की संकल्प, ध्यानाकर्षण, अल्पसूचित, तारांकित सभी समस्या का निदान करने की कोशिश किया गया है, और यही सकारात्मक विचार होता है कि कम से कम जो जन मुद्दा के लेकर हम चर्चा करें, और लगातार आज दिन भर चर्चा हुई, जीरो आवर भी उठा, और मुझे संतोष है कि सारे विधायक जो है, पक्ष और विपक्ष सभी एक साथ होकर अपना अपनी समस्या को निकालने के काम करने का काम किया। विपक्ष का सहयोग नहीं मिला सदन के अंदर में? नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रश्नकाल उन लोग भी पूछा, हम लोग भी किए, जो कि सकारात्मक रहा, वो लोग भी उसमें सहमत दिया है। और आज जो मैंने 37 गैर सरकारी संकल्प, हर एक बिंदुओं पर विचार किया, उन लोग का जो भी डिमांड था वो भी पूरा करने की सरकार ने कोशिश किया है और समझ भी लिया है। इसलिए मिला जुला कर कहा जा सकता है शीतकालीन सत्र जो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सम्मानित सदस्य को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे, और इस तरह का सहयोग भी होनी चाहिए। तो जितने आश्वासन दिए गए उनको पूरा करने के लिए क्या कुछ किस तरीके से आगे ज़्यादा आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन आश्वासन जो वही ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो काम किसी का प्रगति में है, किसी का टेंडर होने वाले हैं, कहीं पर जो कमी है उसको दूर करने की काम किया बोला गया। मुझे लगता है कि मिला जुला कर कहा जा सकता है, आश्वासन तो नहीं बोलेंगे, उस पर काम हो रही है। सीएम के अभिभाषण के दौरान वॉकआउट करना, ये किस तरीके से? देखिए, ये सही नहीं है। आज समापन की ओर जा रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री का, सदन नेता का भाषण होना था, उस पर सबको रहना चाहिए था, ये हम कहेंगे। लेकिन अपना अपना विवेक और अपना अपना दल के ऊपर छोड़ते हैं। सर, सरकार के 3 साल होने को है सर, 29 क्या कुछ तैयारी और कितना सफलतापूर्ण मानते हैं 3 सालों को? 3 साल में सरकार ने जिस तरह काम किया है वो सराहना लोग कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें किए हैं जो जनता ने समझ में आया कि ये सरकार जनता के हित के लिए बनी है, और 29 दिसंबर को निश्चित तौर पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा।